तो कहिए कैसे हैं आप। महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो महिलाओं को आकर्षक बनाती है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आकर्षक हम कैसे बन सकते हैं। तो आकर्षक बनने के दो तरीके हैं। एक तो हम किसी को देखते हैं तो क्या देखते हैं, पहले तो उसका व्यक्तित्व देखते हैं, फेस देखते हैं, फिर उसका पहनावा और हवा देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका बात करने का तरीका क्या है, वो एजुकेटेड है या नहीं, या कैसे बात करते हैं, तो या उनके अंदर क्या क्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम डिसाइड करते हैं कि वो कितने आकर्षक हैं, कितने स्मार्ट हैं और कितने अच्छे हैं। फिर अगर वो अच्छे लगते हैं तो हम उनसे बार बार मिलना चाहते हैं। ये तो सही है। तो अब चलिए मैं बात करती हूँ कि ऐसा क्या करें कि हम हैं, हम महिलाएं हैं, मैं आज सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ, वैसे पुरुष भी हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी वाइफ को देखने के लिए रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो सुंदर होने के लिए क्या करना चाहिए, या ऐसा क्या करें कि हर कोई मतलब कि हमें देखना चाहे, हमसे बात करना चाहे, हमसे मिलना चाहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट तो मैं बताऊंगी कि फिज़िकली मतलब कि आप अच्छा दिखें। कम से कम जैसे कि मैं बात करूं तो भगवान की हम सब रचना है। तो जैसे कि भगवान जो नाक आँख जो हमारा फेस है या जो फिजिकल हमारा शरीर है वो ईश्वर की देन है, उनकी ही रचना है हम। तो इस चीज़ को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है सो है। लेकिन हाँ, हम अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं या कुछ इस तरह से अपने आप को रख सकते हैं जिससे कि हम स्मार्ट दिखें, आकर्षक दिखें और सुंदर रहें और हर कोई हमसे मिलना चाहे, बात करना चाहे और हम हर के दिलों में राज कर सकें। तो इसके लिए मैं महिलाओं को कुछ टिप्स दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो महिलाएं जो हैं उन्हें सुंदर दिखना तो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है सुंदर दिखना। तो सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, वो भी किफ़ायती कम दामों में। कैसे हम घर पे ही रह के बिना ब्यूटी पार्लर का जो फीस होता है उसको पे किए भी हम अपने आप को सुंदर दिख सकते हैं और सुंदर बन सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि सुंदर बनने के लिए अपने फेस पे ध्यान दें। जैसे कि हमारा जो फेस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए चेहरे में। कहते हैं कि पुराने ज़माने में या दादी अम्मा से मैं सुनी हूँ कि चेहरा पे पानी रहना चाहिए। तो इसके लिए फिजिकली आप पानी कम से कम दिन भर पानी पीने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो आप जितना हो सके दिन भर में 6, 7, 8, 10 गिलास अपने शरीर के हिसाब से पानी पिए, पानी लें। उससे क्या होता है कि आपका चेहरा पे ग्लो रहता है और जितने भी शरीर में गंदगी हो बाहर। तो पानी पिए, मुफ्त में मैं सलाह दे रही हूँ और इसमें आपको इसको फॉलो करने में एक भी पैसा नहीं लगेगा। मैं ऐसी टिप्स आप लोगों को बताऊँगी जिसमें आपका पैसा खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत ही कंजूस और किफ़ायती महिला हूँ। मुझे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक अर्निंग नहीं करती हूँ मैं तब तक उसे स्पेंड नहीं करती हूँ। तो ये बैलेंस करके लाइफ वो मैं चलती हूँ और आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन मैं ऐसे ही टिप्स आप लोगों को बताऊँगी। तो उसके लिए है कि आपका फेस ग्लो रहेगा। और दूसरा टिप्स है कि जैसे कि हमारा आँखें हैं, तो आँखें में भी हम सुबह उठ के पानी इसमें मार सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी आँखें हमेशा साफ रहेगी और अच्छी रहेगी। और जहाँ तक मैं मेकअप की बात करूँ तो आईब्रो तो आजकल सभी बनाती हैं, तो आईब्रो आपको ज़रूर बनाना चाहिए अपने चेहरे के हिसाब से और थोड़ा बहुत मेकअप भी करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि चेहरे में पानी पीने से ही ग्लो नहीं आता है। आप घर पे चाहे तो, जैसे बात करूँगी जो बहुत स्टार हैं वो तो जाके ब्यूटी पार्लर में 1 घंटा बैठ के फ्रेश होके और अच्छे से बाहर लगे कि हाँ हीरोइन बन के आ गई। लेकिन हम जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप घर पे ही चाहें तो टोमेटो में हनी डाल के चेहरे पे रगड़ के अपने चेहरे के टोन को ग्लो को बढ़ा सकती हैं। दही का यूज़ कर सकती है। बहुत सारी ऐसे उपाय हैं, हल्दी, मसूर दाल, दूध वगैरह मिक्स करके भी, पीस के भी। तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, नुस्खे बताए जाते हैं। उसमें कुछ नुस्खे सही भी होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, जैसे हल्दी है या दही है या टमाटो है। तो ये सब क्या है, ये नेचुरल थिंग्स है। तो नेचुरल थिंग्स से मसूर दाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसूरे के लिए। दूध के साथ अगर आप मिक्स करके चेहरे पे लगाते हैं तो आपका चेहरा ग्लो करता है। तो घरेलू टिप्स आप अब जमाए। मैं सेकंड टिप्स आप लोगों को बताऊंगी। अब थर्ड टिप्स है कि जो हमारे हेयर है,
अगर बार बार आप ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकते, जैसे कि लॉकडाउन में है, अब तो खैर खुल गया, तो आप घर पे ही बाल अपना कटिंग कर सकते हैं अपने चेहरे के हिसाब से, जैसा आप लुक देना चाहती, सिंपल लुक या अपने हिसाब से आप खुद से कटिंग करना सीखें, या कम से कम इक्वल तो रखें आप बाल। तो इस तरह से आपका लुक थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अगर आपको अपना लुक अच्छा करना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। घर पे रह के आपको घरेलू नुस्खे तो अब चलो ना, काम खत्म हुआ सो जाते हैं, कौन चेहरे में लेप लगाता है पीस के, फिर कौन अपने बालों को देखता है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो सुबह उठती हैं, हस्बैंड को लंच नाश्ता बच्चे सब काम करने के बाद जूड़ा बांधी, नहा ली, किसी तरह पूजा पाठ थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद जूड़ा बांधे दिन भर गुजार देती हैं और फिर मेकअप के नाम पे कुछ नहीं। तो फिर ऐसा वो आलसी, एक तरह से आलस कहा जाएगा, वो जो टाइम मिलता है वो सो जाते हैं। तो नहीं, थोड़ा सा आप आलस को छोड़ें और थोड़ा मेहनती बने। खुद को अगर आकर्षक दिखाना है, अच्छा दिखाना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो घरेलू नुस्खे जैसे कि मैं बताई उसे आप यूज करें और पानी भी पिया करें। अब फिर मैं बात करूँगी कि जैसे कि आपका दांत, टीथ पे मैं आती हूँ, तो दांत को भी आपको नीट एंड क्लीन करना चाहिए। जैसे कॉलगेट का यूज़ हम सभी करते हैं, लेकिन उसमें अगर हम मेथी दाना को थोड़ा सा बुक कर उसका पेस्ट बना लें, मिक्सी में पीस के फुला के, और उसको अगर मेथी दाना को हम अपने पेस्ट में और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा तुलसी का पत्ता को मिक्स करके अगर अपने कॉलगेट में मिलाकर पेस्ट बनाकर अपने दांतों पे लगाएं, और हाँ हैंड से ही, उंगली से, फिंगर से, या नहीं तो आप ब्रश का भी सहारा ले सकती हैं, तो आपके दांत बहुत चमकीले और अच्छे और साफ़ हो जाएंगे। तो ये घरेलू दांत भी बहुत सारी महिलाओं को मैं देखती हूँ बहुत रिच घर से बिलोंग करती हैं, लेकिन जब वो हंसती हैं तो उनके दांत पीले दिखाई देते हैं। तो दांत पीला दिखता है मतलब कि, तो ये अच्छा नहीं लगता, मतलब उनके व्यक्तित्व को निखारता नहीं है, बल्कि उनसे थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है, या बहुत कोई के मुँह से बदबू भी आती है। तो इस तरह से नहीं करना है। हम लोगों को आकर्षक दिखना है, सुंदर दिखना है, तो फेस भगवान ने अच्छी बनाई, फिर भी उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो अपने दांत को भी क्लीन करें, साफ़ करें। और लिपस्टिक वगैरह तो जैसे आप यूट्यूब में सर्च कर सकती हैं कि कैसे लिपस्टिक लगाना है, आईलाइनर लगाना, फेस के अकॉर्डिंग आप काजल का यूज़ भी कर सकती हैं। मेकअप हल्का फुल्का साधारण कर सकती हैं। ईयररिंग्स या ज्वेलरी जो है कम ही पहने, हल्का पहने। तो इस तरह से आप अपने आप को आकर्षक दिखा सकती है। सूट भी है तो कंफर्टेबल सूट या कपड़ा जो भी आपको अच्छा लगता है वो पहन सकती हैं, जो आपके शरीर पर फिट करता है। अपने साइज के हिसाब से पहन सकती हैं, अपने हाइट के हिसाब से पहन सकती हैं, या जो आपको अच्छा लगता है, आपके शरीर में फिट बैठता है। तो इस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं। ये तो मैंने फर्स्ट बताया कि फिजिकली आप कैसे फिट रहें और फिजिकली आप कैसे सुंदर दिखें, आपका फेस, शरीर। तो इसमें शरीर की फिजिकली की बात आई तो मैं बता देती हूँ, हेयर रिमूवर का भी यूज कर सकती हैं। अननेसेसरी हेयर को भी रिमूव करना एक सुंदरता का पार्ट आजकल बन गया है। तो आप जैसे कि कहीं अननेसेसरी हेयर हैं तो उसको भी आप रिमूव कर सकती हैं, क्योंकि सुंदर दिखना है तो आपको एक्टिव रहना होगा और अपने आप पे पूरा आपको फोकस रखना होगा और अपने पे भी काम करना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाते हुए। इस तरह से आपका शरीर तंदुरुस्ती के साथ साथ आपको अपने थोड़ा सा बाहरी सुंदरता का भी ख्याल रखना होगा। अब मैं आंतरिक सुंदरता की बात करती हूँ। तो आंतरिक सुंदरता क्या है कि जब भी किसी से आप मिलें तो उसके बारे में ज़्यादा बात करें और सुने, बोले कम, कि उनकी क्या समस्या है, क्योंकि एक श्रोता ही किसी का अच्छा दोस्त बन सकता है। तो हम अच्छे दोस्त हैं तो हर कोई हमसे मिलना चाहेगा और हम आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में घर के बाहर आएंगे। तो इस तरह से आप किसी की सुने, बोले कम, किसी से मिले, उनकी हालचाल, उनके बारे में ज़्यादा पूछें। और अपने रिलेशन में भी आप अपना पड़ोसी के साथ रिलेशन या किसी के साथ रिलेशन है तो रिलेशन अच्छा बना के रखें, जैसे उनके सुख दुख में साथ दें, उनकी प्रॉब्लम को सुने, समझें। तो इस तरह भी आप एक स्मार्ट और आकर्षक महिला बन सकती है। ऐसा नहीं कि जो महिला जॉब करती हैं या इनकम करती हैं वो ही आकर्षक और स्मार्ट महिला, अच्छी महिला, ऐसा नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आप आस पड़ोस सभी का प्रॉब्लम को शेयर करती हैं, समझती हैं या उनकी हेल्प करती हैं, तो आप सबके दिलों में राज करती हैं। आप भी बहुत ही एक स्मार्ट आकर्षक महिला हैं। वैसी महिलाओं को भी समाज में बहुत पसंद किया जाता है और घर बाहर उनकी बदौलत इज्जत समाज में, परिवार की बनी रहती है। तो इस तरह से आप आंतरिक रूप से अपनी क्वालिटी को भी घर बैठे निखार सकती हैं। जैसे कि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो यूट्यूब पर उसको शो कर सकती हैं।
और या तो आप मेहंदी में इंटरेस्ट हैं तो मेहंदी लगा के भी इनकम कर सकती हैं। बहुत आपको जो मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है उस पर भी आप वर्क करें। ये नहीं कि टाइम मिलता है तो हम सो जाते हैं या थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं या फिल्म देखने लगते हैं या किसी से गप्पे मारने में बर्बाद कर देते हैं। तो नहीं, गप्पे भी मारो, उसमें भी कोई ध्येय रहना चाहिए कि हाँ हम किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, अपनी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करें, इस तरह होना चाहिए। तो इस तरह से क्या करना चाहिए कि हम अगर आंतरिक रूप से भी मजबूत होना चाहता है तो अंदर से स्ट्रॉन्ग रहें। फिजिकली फिट रहने के साथ साथ हमें कोई अपने आप को आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। तब आप आकर्षण में जैसे कोई महिला कुछ नहीं करती घर में तो उनके प्रति जो थॉट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ये आपसे कुछ नहीं करती हैं तो आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर आप कुछ करती हैं, जैसे कि घर में रह के ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं या कुछ भी वर्क कर रही है, मेहंदी लगा रही है, कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है, यूट्यूब पे चैनल कुछ भी आप वर्क कर रही हैं, बिजी हैं, तो ऐसे जो शख्स होते हैं, महिलाएं क्या बात करूँ, कोई भी पर्सन होता है तो उससे लोग ज़्यादा मिलना जुलना चाहते हैं। एटलीस्ट वो कुछ तो कर रहा है, तो लाइफ में बिजी रहे, कुछ करते रहे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी टिप्स बताई, आंतरिक रूप से मजबूत रहने के लिए भी और फिजिकली रूप से, बाहरी रूप से भी। तो आप मेरे टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और आज की वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो, अगर महिलाएं मुझसे कनेक्ट कर पा रही हों तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके अनुसार क्या है, बाहरी सुंदरता के साथ साथ क्या आंतरिक रूप से भी हमें सुंदर होना चाहिए? अगर हाँ होना चाहिए तो क्या मैंने टिप्स बताए हैं उसमें अगर आप और एक दो टिप्स या अपने सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं किस तरह आप लोगों को वीडियो बनाऊं और किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, तो एक महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो मैं आई बटन में मैंने लगाया, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।